अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फ्यूचर लीडर्स आज स्टडी ट्रेन, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से अब मुझे कुछ स्टूडेंट्स और मेरे कोलीग्स कह रहे थे कि आपको मोटिवेशन वीडियो नहीं लेके आ रहे, और पिछले एक महीने से मैं वीडियोस भी अपलोड नहीं कर रहा ज़्यादा। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं प्रॉपर अपनी वीडियोस अपलोड किया करूँगा इंशाल्लाह। तो मोटिवेशनल वीडियो भी आपको पता है मेरे इस चैनल पर मैं आपको देता रहता हूँ। तो सोचा कि आज एक मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लेके आऊँ। काश, इसको आप विश भी कहते हैं। काश एक ऐसा वर्ड है, आप सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं काश आप करते होंगे। काश के दो तरह के पार्ट होते हैं। एक काश वो होता है जो पास्ट में होता है। आप सोचते हो यार काश मैं तब ऐसे कर लेता है, तब ऐसे कर लेती, काश मैं तब ये कर लेता, ऐसे चूज कर लेता, वो सिलेक्ट कर लेता, ये काश मैं तब ये सिलेक्ट कर लेती है, ये वो कर लेता। ऐसे काश होता है, ऐसे होता है ना। फॉर एग्जाम्पल स्टडी में यार काश मैं एफएससी ना करता तब आईकॉम कर लेता, काश मैं ये ना करता ये कर लेता। या एक काश की एग्जाम्पल होती है आपके फ्यूचर में, यार काश मैं ऐसे कर लूं, काश मैं ऐसे कर लूं आने वाले वक्त में, काश यार ऐसे हो जाए ना, कल मेरी लॉटरी लग जाए ना 2 करोड़ रुपए की, तो मैं कामयाब हो जाऊं यार। कल कल मेरे पास 10 करोड़ रुपए की लॉटरी अचानक से लग जाए, तो कोठी बंगला गाड़ी मेरे पास हर चीज हो जाए। ये काश है। और जब तक आप काश करते रहेंगे तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ये मैं आपको बता दूं। जो काश जिंदगी में गुजर गया है, पास्ट में चला गया है, उसको तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस पर सिर्फ प्रिटेंड कर सकते हो, उस पर आप सिर्फ जो है परेशान हो सकते हो, या आप उस पर सिर्फ जो है अपने आप को कोसना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा उस काश में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक काश वो भी है जिसने सोच रहे काश मैं फ्यूचर में ऐसा करूंगा, मैं ना अगले आने वाले 1-2 साल तक गाड़ी लूंगा, अगले आने वाले 1-2 साल तक ना मैं जो कोठी बंगला गाड़ी वगैरह हर चीज लूंगा, मेरी हर चीज सेट हो जाएगी। ठीक है, ये काश है। लेकिन ना गुजरे हुए काश का कोई आपको फायदा है, और ना ही आपको आने वाले काश का कोई, जो आप सोच रहे हो कि आने वाले काश का कोई फायदा है, जब तक आप उस काश को इंप्लीमेंट अपने ऊपर नहीं करते। उस काश को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करवाओ यार। जब तक आप उस काश को अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करवाओगे फ्यूचर वाले काश के लिए, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। पास्ट में जो गुजर गया है, जिसमें आप अभी तक भी परेशान है, क्या ऐसे हो जाता, काश ये ऐसे हो जाता, काश मैं ऐसे कर लेता है, काश मैं ऐसे कर लेती, उसके ऊपर तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो आप डोरी अल्लाह पे छोड़ दो। ठीक है, उस काश का कुछ होना होगा तो हो जाएगा। लेकिन आने वाला जो काश है, जिसको कहते हो काश यार एकदम मेरी कल ना मैं उठूं तो मेरी लॉटरी लग जाए, काश मेरा प्राइस बॉन्ड लग जाए, ये सारे काश ऐसे हैं जिनके जो है ना फ्यूचर काश का तो 0.001% चांस है कि वो आपका पूरा हो जाए। तो ये है काश की डेफिनेशन, जिसमें कभी भी इंसान जो है ना अपने ड्रीम से बाहर नहीं आ सकता। काश एक जस्ट लाइक ड्रीम है, एक गुजरा हुआ ड्रीम और एक आने वाला ड्रीम। काश के सिर्फ ड्रीमिंग वर्ल्ड है, इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं होती, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। हाँ, एक काश मैं आपके लिए कैसा लेके आया हूं, जिस काश में आप लोग जो ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर आके अपनी जिंदगी को प्रैक्टिकली वर्ल्ड में अगर लेके आओगे, तो यही काश आपका जो है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो देखते हैं वो काश कैसा है। एक काश वो जो आपका पास्ट में गुजर गया, जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, जिसमें सिर्फ प्रिटेंड कर सकते हो, अल्लाह पे डोरी छोड़ सकते हो। एक काश वो जिसमें आप कह रहे हो कि जी काश मैं कर बड़ा होके अमीर इंसान बन जाऊं, कल बड़ा होकर बड़ा एक्टर बन जाऊं, कल बड़ा होकर बहुत बड़ा टीचर बन जाऊं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उस काश के बारे में जब तक आप ड्रीमिंग करते रहोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जो काश मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूं, इस काश के लिए आप अलग ही मतलब है इसका। ये काश आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर इस काश पे आपने इंप्लीमेंट कर लिया। तो देखें, काश, काश का पहला वर्ड होता है के। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आने वाले काश को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो काश का पहला के नॉलेज। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की। जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, आप फॉर मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, यूट्यूबिंग मुझे करनी है, तो मुझे इसके बारे में नॉलेज चाहिए कि यूट्यूब की वीडियो कैसे अपलोड की जाती है, यूट्यूब में जो है वो एसईओ कैसे की जाती है, इसमें कैसे व्यूज हासिल किए जाते हैं, सारे में इसके बारे में क्या चाहिए, नॉलेज। ऐसे अगर हमें टीचिंग लाइन में आगे जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग कैसे होती है, कैसे टीचर मैनेजमेंट कैसे करता है, क्योंकि सारा इस काश में के पहला वर्ड आपके लिए नॉलेज है। ये अगर होगा तो आपकी जिंदगी सक्सेसफुल हो सकती है और कंफर्म हो सकती है। ये ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर की बातें हैं। जब आप ड्रीम से उठ गए हो, अब आप कहते हो मैं काश पे इंप्लीमेंट करने लगा हूं, तो काश पे इंप्लीमेंट करने के लिए पहले आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। उसके बाद ए मीन एटीट्यूड। एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। मैं स्ट्रिक्ट भी नहीं कहता, नॉर्मल भी नहीं कहता, स्ट्रेट होना चाहिए। एटीट्यूड का मतलब, स्ट्रेट होने का मतलब ये है आपकी कंसंट्रेशन जिस फील्ड की तरफ आप जा रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये ना होकर सोचो यार पता नहीं ये ठीक होगी नहीं होगी, मैं चेंज कर लूंगा महीने बाद। नहीं, जो फील्ड आपने चूज कर ली है उसमें भी आपका एटीट्यूड डायरेक्टली स्ट्रेट होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यार ये मेरा एटीट्यूड है। एटीट्यूड मींस कि आपका जो है उसकी तरफ जो रुझान है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आपका एटीट्यूड और कंसिस्टेंसी आपकी इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट होगी तो आप समझे कि आपने उस काश को पा लिया, जो आप चाहते हैं वो आपने हासिल कर लिया। अगला काश में वर्ड होता है एस, स्किल्स। स्किल्स, एस मीन स्किल्स। स्किल जब तक किसी के पास नहीं है वो लूजर ही रहता है, ये मैं आपको हकीकत बता दूं।
आप लोग बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते होंगे, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं जी हाँ भी आप फेलियर नहीं हो सकते, आप फेलियर नहीं है, आप पास ही पास है, आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं, ये है वो है। लेकिन वो आप उनकी मोटिवेशनल स्पीकर में जब बात सुनते हैं तो ये भी कहते हैं कि इंसान के पास जब तक स्किल्स नहीं होती कोई, तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। एक इंसान चाह रहा है मैं कामयाब होना चाहता हूँ, कामयाब कैसे होगा वो? बस ये सुबह उठ के उसको जॉब लग जाएगी या साथ वाले घर में कोई जॉब उसके ऑफिस खोल लेगा और कहेगा जी आप आके मेरे पास जॉब कर लें सीईओ की। ऐसे तो नहीं होगा। आपके पास स्किल्स होंगी तो ही आपको जॉब ऑफर की जाएगी। स्किल्स होना यार बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल मैं टीचिंग करता हूँ या मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, मुझे इसकी स्किल्स होनी चाहिए। जैसा मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। स्किल क्या? इसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए ताकि ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर सके, आपको इजीली सुन सके, आपकी बात को इजीली समझ सके। ठीक है। जिस फॉर एग्जाम्पल शुरू में जब मैं वीडियो बनाता था मैं बहुत ज्यादा तेज बोलता था, कुछ स्टूडेंट्स को कुलीग को मेरी बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं स्लोली बोलूं। ये स्किल है जो मैंने गेन की है यूट्यूबिंग करते हुए। ऐसे मैं एज अ टीचर बाय प्रोफेशन टीचर हूं, तो बहुत सी चीजें ऐसी जो मैंने गेन की है जो मुझे पता ही नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको गेन कर रहा हूं। तो स्किल बहुत जरूरी है, काश को पूरा करने के लिए स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है एच, मीन हैबिट। आपकी हैबिट, आपकी आदत। आप अगर टीचर हैं तो आपकी आदत आपकी टीचिंग के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। आपका जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर, आपका बोलने का अंदाज, आपका लोगों से बात करने का अंदाज, आपके जो है अखलाक, वो अकॉर्डिंग टू आपके टीचिंग स्टाइल होना चाहिए। अगर आप सिंगर हैं तो आपका स्टाइल, आपका पहनावा उस जैसा होना चाहिए। अगर आप बैंकर हैं, आपका आपका जो यूनिफॉर्म है या आप जो पहनते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू बैंकिंग होनी चाहिए। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी पहनावा, आपकी हर चीज उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो ये जो मेन चीज आपकी हैबिट है, और ये हैबिट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिसको लेके लोग इंस्पायर हों। ये ना हो कि आप लोगों की जो फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूं और मेरी जो लुक है वो किसी और रॉक स्टार की तरह बनाई हो मैंने, ठीक है, बच्चे कभी इंस्पायर नहीं होंगे। और मैं अगर बैंकर हूं तो मैं बिल्कुल भी जो ड्रेसिंग है, जो मैं जीन्स पैंट और शर्ट पहन के चला, टी शर्ट पहन के चला जाऊं, मेरी बैंकर लुक लगेगी नहीं। यानी कि आपकी हैबिट भी आपके अकॉर्डिंग टू योर गोल्स होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर विजन, अकॉर्डिंग टू योर एम्बिशन। आपकी जो ड्रेसिंग है, आपका बॉडी पोस्चर है, आपका एक्सेंट जो है उसके मुताबिक आपका होना चाहिए। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये जो काश आप जिंदगी में फील करते हैं ना, विश, काश काश ऐसा हो जाता या काश ऐसा हो जाए, इन चीजों से बाहर आके इस काश पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश आप करोगे तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं जिंदगी में सक्सेसफुल हो चुका हूं, बाकी मोटिवेशन स्पीकर्स की तरह मैं ये नहीं कहूंगा मैं सक्सेसफुल इस टाइम। मैं इस काश पे अमल करने की कोशिश तो कर सकता हूं, कम से कम इसका कोई एक पॉइंट, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल या हैबिट, कोई भी अपनी चीज आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना शुरू करो। हम जिंदगी के बहुत से मकामात से गुजर रहे होते हैं, बहुत सी परेशानियों से, बहुत सी टेंशन से गुजर रहे होते हैं, और हम समझते हैं हम इसमें से कैसे निकल सकेंगे, नहीं निकल सकेंगे, काश यार तब मैं ठीक कर लेता, काश यार अब ठीक हो जाए, काश आने वाले वक्त में ठीक हो जाए। लेकिन काश जब तक आप करते रहेंगे ठीक नहीं होगा। या तो काश पे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो या काश को अल्लाह के हवाले छोड़ दो। और जो काश को आप अल्लाह के हवाले छोड़ते हो उसके अल्लाह पे रहने दो। और जिस काश को आप हासिल करना चाहते हैं, मेरे चारों काश के एक एक वर्ड में जो मैंने आपको वर्ड बताया है, इसमें से किसी एक पर अमल करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल स्किल लेना शुरू कर दो। आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हो, कंप्यूटर की स्किल्स लेना शुरू कर दो। आप नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हो, नॉलेज लेना शुरू कर दो, टीचर बन जाओगे। अपना एटीट्यूड चेंज कर लो, अपनी हैबिट चेंज कर लो। आपकी अगर कंपनी, आपकी जो किसी बुरी कंपनी में आप लोग बैठते हो तो उसको बिल्कुल भी इसको जो है अडॉप्ट ना करो, क्योंकि बुरी कंपनी शुरू में तो आपको बहुत अच्छी लगती है लेकिन बाद में आपके लिए वो नुकसानदेह होती है, तब वक्त आपके हाथ से निकल चुका होता है। अपनी हैबिट ठीक करो, अपने इन स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, अपने एटीट्यूड को, इस वाले काश को अपनाने की कोशिश करो। आपकी जिंदगी जो है वो कामयाब हो सकती है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं फिलहाल इस काश पे अमल करने की कोशिश कर रहा हूं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस पे अमल कर लूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन ये मैंने इंस्पिरेशन ली है उन लोगों से जो इस काश पे अमल करके आज कामयाब हो चुके हैं। और क्या कहता हूं कि आपको मैं उनका नाम तो रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन वो एक पर्सनैलिटी है मेरी लाइफ में जो मुझे इस चीज में गाइड कर रही है, मुझे समझा रही है। तो उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने जो है आज इस टॉपिक पे जो है मैंने प्रेजेंटेशन दी है। आई होप अगर वो कहीं पे सुन रहे होंगे तो मुझे लाजमी एडमायर करेंगे। और आप लोग भी इंशाल्लाह, उनका नाम जल्दी मैं रिवील करूंगा, और आप लोग भी इस काश पे अगर अमल करोगे तो आप भी उनकी तरह कामयाब हो सकते हो। मैं भी इस काश पे अमल करने की कोशिश करता हूँ, आज से कोशिश करूंगा इस पे अमल करूं ताकि मैं भी कामयाब हो सकूं। आई होप आपको आज की मोटिवेशन वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको शेयर, कमेंट और लाजमी लाइक किया करो यार, और आगे भी इसको फॉरवर्ड किया करो ताकि बाकी लोग भी इसको देख सके। और अगर मेरे चैनल की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को ऐसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। थैंक यू।